इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं, सीधा उनका तारुफ करवा देते हैं। देवेंद्र प्रमुख नेता हैं बीजेपी से। देवेंद्र जी स्वागत आपका। अभिषेक वाजपेयी के प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, अभिषेक जी आपका स्वागत। जैनेन्द्र कुमार अर्कवंशी प्रवक्ता सुभाषपा से हमारे साथ हैं। जैनेन्द्र जी आपका स्वागत है। निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। निरंजन जी आपका स्वागत। निरंजन जी, किस तरीके से देखें इस पूरे घटनाक्रम को? दो मुंहा सांप नेताओं को बता रहे हैं। देखिए हेमंत जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी की राजनीति को हम शुरू से देखते हैं, पहले उन्होंने जो अपनी शुरुआत करी माननीय काशीराम जी के साथ उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत करी और उसके बाद में जिस तरीके से उन्होंने अपना दल बनाया, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार में रहे, उसके बाद में असंतुष्ट हुए और समाजवादी पार्टी के साथ चले गए और उसके बाद में 2022 के विधानसभा चुनावों के अंदर जिस तरीके से उन्होंने मुखरता से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व हमें या यूं कहें कि योगी आदित्यनाथ जी के बारे में जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी करी कि चल सन्यासी मंदिर में और तमाम सारी चीजें जो की, तो इससे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि देखिए राजनीति के अंदर आप इधर हैं या उधर हैं ये अलग चीज है हेमंत जी, लेकिन आप हमारे यहाँ जैसे कहा जाता है राजनीति में कि दुश्मनी करो जम के करो, लेकिन इतनी गुंजाइश जरूर रखो कि कल को दोस्त बन जाए तो शर्मिंदा ना हो। आज कदाचित ओम प्रकाश राजभर जी के लिए वही सिचुएशन आड़े आ रही है। मुझे जो लग रहा है कि जिस तरीके से मैं पिछले एक महीने से ओम प्रकाश राजभर जी के बयानों को देख रहा हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि केंद्र में तो उनकी बातचीत है, केंद्र से तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तो उनको मंत्रिमंडल में लेने के और उनकी सारी बातें मानने के लिए सहमत है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर आकर के उनके साथ कहीं ना कहीं वो जो कड़वाहट है उसके अंदर कहीं ना कहीं मन के अंदर कोई ना कोई गांठ जरूर है, जिसकी वजह से मंत्रिमंडल विस्तार भी जो है वो विलंब होता जा रहा है और कहीं ना कहीं और शायद घोषी के परिणाम भी इसकी एक वानगी है। घोषी के परिणाम अगर कुछ और होते तो शायद एक अलग तरीके की तस्वीर भी हो सकती थी। इनका जो प्रभुत्व है या यूं कहें कि इनका जो एक ये जो दावा ठोकते हैं कि भाई ये वोट हमारे साथ है, उसके अंदर भी कहीं ना कोई चोट हुई है। और जो जिस तरीके से दारा सिंह चौहान जी जो है समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव जीते थे और वहां से इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उसके बाद में लगभग 45-50 हजार वोटों से जो उनकी हार हुई, कहीं ना कहीं वहां जाकर के और ये जो घोषी का चुनाव है, ये चुनाव हेमंत जी सुहेलदेव पार्टी के राजभर जी और दारा सिंह चौहान जी की यह ज्यादा हार मानी जाती है। बिल्कुल अग्नि परीक्षा के तौर पर था वो, इस इम्तिहान में हालांकि वो पास नहीं हो पाए और यही, लेकिन उसके साथ साथ पोद्दार साहब, मेरा सवाल ये कि जैसे ही घटनाक्रम थोड़ा सा बदला, इंडिया अलायंस में थोड़ी सी दरारें पड़ी, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव का अगर जिक्र करें, जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस पर सीधा उन्होंने काउंटर कर दिया, उसके बाद से क्या ये कुछ डेवलपमेंट हो रहा है? क्या ऐसी स्थिति है? देखिए हेमंत जी, इसके अंदर आपको फर्क, दोनों चीजों के अंदर फर्क करके देखना पड़ेगा। एक तरफ अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की और दूसरी तरफ हम बात करें एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन के अंदर जिस तरीके से हम ओम प्रकाश राजभर जी की बात करें हेमंत जी, इनके पास अब कोई ज्यादा विकल्प बचे नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर चुनावी राजनीति की बात करें तो 2027 तक आप ये मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार इंटैक्ट रहेगी और ओम प्रकाश राजभर जी बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि दोबारा से समाजवादी पार्टी के खेमे में जाए, क्योंकि वहां जाकर के उनको कुछ खास मिलने वाला नहीं है। और रही बात दूसरी तरफ अगर हम बात करें एनडीए इंडिया गठबंधन की, तो हेमंत जी यहां पे आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि ये गठबंधन किस बेस पे बना है और किस आधार पे बना रहेगा। अब यहां पे जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के अंदर खुटपुट आपको दिखना चालू हो गई, मेरा सवाल ये, मैं थोड़ा सा करेक्ट करूं पोद्दार साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या कांग्रेस से दूरी, इंडिया अलायंस में टूट, दरार पड़ी और इसी वजह से ये चीजें भी देखने को मिल रही है कि सीट शेयरिंग को लेकर शायद पैचअप हो जाए दोबारा से सुभाषपा सपा का? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि सुभाषपा इंडिया गठबंधन की तरफ जाना चाहेगा, क्योंकि मैं आपको जब जैसे बता चुका कि वहां पे उनको कोई बहुत ज्यादा लाभ मिल नहीं रहा है, क्योंकि अगर वो मान लीजिए उनके साथ जुड़ते हैं तो पहली बात तो सीट शेयरिंग के अंदर उनके साथ समस्या आएगी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीत की गारंटी मानी जाती है आज उत्तर प्रदेश के अंदर, उस हिसाब से इंडिया गठबंधन का कोई भरोसा नहीं है। 2022 में उन्होंने ये प्रयोग करके देख लिया है और जिस तरीके से उनकी जो महत्वपूर्ण सीट, उनके बेटे की महत्वपूर्ण सीट वो हार के निकले और अब घोषी उपचुनाव के अंदर उनको जो परिणाम का सामना करना पड़ा है, तो उनको मेरे हिसाब
हिसाब से उनको अपनी असलियत का पता कहीं ना कहीं चल रहा है और वो रहेंगे। लेकिन यहाँ पे वो ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उनको लटका लटकी कर रही है या शिथिलता से चल रही है, मैं बात कर रहा हूं योगी मंत्रिमंडल की, योगी जी की सरकार की, तो वो ये चाहते हैं कि इसमें थोड़ी सी तेजी आए और जो उनकी एक महत्वाकांक्षा इस समय है वो महत्वाकांक्षा उनकी पूर्ण हो, जिसका उनको ये महत्वाकांक्षा अगर पूर्ण नहीं होती है, वक्त की कमी है, चर्चा को विराम देना होगा। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।